हो पहले। अस्सलाम को नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी बिल्कुल यूट्यूब फैमिली हमारी बिल्कुल ठीक ठाक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो ये हमने मेरे नवासे ने लिया है ये बुक्स पे जिल्द चढ़ाने का काम। तो ये अब बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा चलें जी ये सभी लोग चढ़ा रहे हैं तो मैं क्यों ना चढ़ाऊं। तो ये माशाल्लाह देखिए कितनी किताबों पे चढ़ा लिया इसने। 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स पे चढ़ गई और अभी ये 7 8 पे रहती है। तो अभी हम आपको चढ़ाने का तरीका भी दिखाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है, इधर आओ, ये मेरा छोटा सा बेटा है, नवासा है मेरा, तो ये चढ़ा रहा है। तो ऐसे इंटेलिजेंट होने चाहिए बच्चे और बच्चों में ऐसे सलीका होना चाहिए कि बच्चों को बनाना आना चाहिए, हर काम आना चाहिए। और अभी आप देखिएगा ये जब चढ़ाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे चढ़ाता है, बुक्स कैसे जिल्द की जाती हैं। तो आप देखिए नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा और आप देखिएगा कि रेयान कैसे चढ़ाता है ये बुक्स पे। अच्छा जी नाज़रीन, ये बनाने का तरीका है, ऐसे बनाया जाती है बुक। वो किधर है? सुई ऐसे किया जाता है। ये किसकी बुक्स है? ये देसी तरीके है ना, वो दूसरा जो स्टेपलर वाला आता है ना। आके मम्मा लाइट खोल रहा है तो साइड में चुरानी आनी नहीं। अरे यार सुई धागा मैंने क्या करें, बच्चे जो भी काम करें तो आप बच्चों को साथ साथ उनकी हौसला अफजाई करें कि ऐसे आप बहुत अच्छा काम करें। तो इसी तरह बच्चे अपने जो जाती काम भी कर लें तो वो भी बहुत अच्छा है। अपनी बुक्स कर लें, चलें, कोई इस तरह के छोटे मोटे काम कर लें तो इस तरह बच्चों पर टैलेंट बढ़ता है और बच्चे माशाल्लाह। अब रेयान पूरी साइकिल खोलता है और उसको जोड़ता है। अब ये देखें जैसे अब ये धागा डाल के दोनों कजन ये कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं इसको, बुक्स को धागा डाल के इसको पक्का कर देंगे करके। तो बच्चे वैसे भी बहुत इनमें टैलेंट है, जैसे कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो इस तरह बहुत ज्यादा इनमें बच्चों में टैलेंट है। आजकल सिर्फ इनको थोड़ा सा हलाशेरी देने की जरूरत है कि आप इनसे कहें कि ये काम आप लोग करें तो बच्चे देखें यूं में करते हैं बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कर रही है उसमें कवर चढ़ा लिया है और ये अभी फिर 2 बुक्स जोड़ के फिर कर इस पे चढ़ा रहे हैं। लेकर आ नीचे से चाची कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये हम दोनों बुक्स जोड़ लिए। अब इसमें डालो, अब इसमें डालो, हाँ ऐसे, शाबाश, नजदीक करो इसकी। तो इस तरह से ये हमने 2 बुक्स जोड़ ली हैं और ये दोनों बुक्स जो है ना हमारी इकट्ठी हो चुकी हैं। इसमें भी डाल दे। और किधर गई है? एक ही है। अब इसमें नहीं डाली। इस्लामियात और वक्फतामा होती है ना, इस्लामियात नहीं लगा। चले बोल भी नहीं। अब ये हो चुकी है, इसका हमने टाका लगा के इसको कर लिया कवर। अब ये दोनों बुक्स कवर हो चुकी हैं और अब हम इसके ऊपर करेंगे ये एक्सरे वाला फ्रेम। तो फिर इंशाल्लाह तो मैंने कहा चलें जी घर की सफाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और ये हम कर रहे हैं सफाई। तो इसी तरह कारपेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गंद है और मेरी बुराई है। तो ये जो है ना बच्ची है छोटी, इसके साथ काम वाली के साथ आई हुई है, मोबाइल उठा के खड़ी हुई है और कह रही है मम्मा से कि चलें देर हो रही है। तो इसी तरह से ये तो चलें अब आपको दिखाते हैं हम अपना स्कूल। तो स्कूल में हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं ऐसे ही, बस मुस्तहिक बच्चे हैं गरीब। और वो ये NGO वालों का स्कूल है और उसमें ये छोटे बच्चे आते हैं यानी कि 5वीं तक है। तो बच्चे बेचारे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये NGO वाला का सरकारी स्कूल है, NGO वालों ने खोला हुआ है और मेरी बेटी इसको चलाती है। और ये तमाम बच्चे जो है ना मुस्तहिक बच्चे हैं और यहाँ पे स्कूल में बेचारे पढ़ते हैं। वैसे ये है कि ये वाले किताबें वगैरह मुफ्त देते हैं, ये पढ़ी हुई हैं सामने। और ये इनको तालीम जो है ना सिर्फ फ्री है। तो ये इसी तरह से 5वीं तक स्कूल है। आज का जुम्मे का दिन है और काफ़ी सारे बच्चे नहीं आए हैं। तो आज तकरीबन 35-40 बच्चे हैं और ये आज कम बच्चे आए हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं।
तरह से ये बेचारे मोटिवेट होते हैं और 2 फीसें प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे और 2 फीसें नहीं भर सकते। ये बेचारे यहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छा स्कूल है, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा है। कुछ 5वीं तक पढ़ के बच्चे जा चुके हैं, साल 6वीं क्लास में गए हैं, दूसरे स्कूलों में जा चुके हैं और ये बेचारे पढ़ रहे हैं नीचे बैठ के। जिन्होंने कहते ना पढ़ना होता है टाटों पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, क्योंकि और तो सहूलत कोई नहीं है बच्चों को। ये है कि ये घर पे डाला हुआ है, हमने खुद डाला हुआ है ये, और ये इस तरह से बच्चे आते हैं रोज़ाना पढ़ने के रूटीन के मुताबिक आते हैं, रूटीन की बात छुट्टी होती है और माशाल्लाह बहुत जहन और अच्छे बच्चे हैं। आप देखिएगा, मैं वो जिन बच्चों की इन्हीं ने अरियान की इन्हीं बच्चों की किताबें जिल्द की हैं, अपनी भी की हैं और इन सब बच्चों की भी की हैं। तो इसी तरह से बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का ही फल मिलता है। तो अगर आपको हमारी ये ब्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और इसी तरह के इन बच्चों की जो भी वैसे कोई बंदा अगर इनकी मदद करना चाहे तो कर सकता है। वैसे तो किताबें फ्री हैं, कॉपियाँ इनको लेनी पड़ती हैं और फुटे किताबें ये इनकी फ्री होती हैं। ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर वगैरह जो भी काम करवाना चाहे तो आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और उस दिन जनाब इतने औले पड़े हैं कि लोगों की गाड़ियों के शीशे और तमाम जो है ना शीशे भी तोड़ दिए बिल्डिंग्स के। और ये देखें इन खेत का क्या हाल कर दिया, सारे जड़ों से जड़ें ही छोड़ दिए, ऊपर से सारे पत्ते शत्ते ऐसे ओले थे कि जैसे कोई पत्थर बरसा रहा है। तो ये हम लोगों पे अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो रहा था, यूँ लग रहा था कि जैसे क़यामत का समा है। तो इसी तरह से सारे जो है ना गाड़ियाँ को इतने बड़े बड़े डेंट पड़ गए हैं और निशान पड़ गए हैं, घरों के शीशे टूट गए हैं, बिल्डिंग्स के ब्लू एरिया में शीशे टूट गए हैं। तो हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और अल्लाह ताला आबाद रखे और अल्लाह फ़लस्तीन पे रहम करे। अगर हम इतनी सी बात पे घबरा गए हैं तो आप उनका हिसाब लगाएं फ़लस्तीन वालों का कि उन बेचारों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।